An enzyme contains 5.6% iron. Calculate number of Fe atoms present in 1 gram of enzyme. 5.6% of iron atoms. 5.6% of iron in an enzyme. So मतलब कि 5.6% Fe in total एंजाइम का जो भी मास होगा उसमें, है ना। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 5.6 ग्राम Fe प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ एंजाइम, राइट, है ना। इसका मतलब कि Fe का मास यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 5.6 अपॉन 100 इक्वल्स 5.6 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम्स। ये हमें यहाँ से Fe का मास मिल गया, मास ऑफ आयरन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। किसका एटम्स निकाल लेंगे, जब हमें आयरन का मास मिल गया तो इसका मोल्स निकालेंगे, उससे उसके एटम्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास गिवन मास है, मतलब कि 100 ग्राम में 5.6 ग्राम आयरन है, तो उसको जो है उसका मास निकाल लिया हमने इंटू 10⁻² करके। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, जो ये क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास हमें क्या है, 5.6 इंटू 10 की पावर -2। मोलर मास आयरन क्या होता है, 56 होता है, ठीक है। मोल्स निकालेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -2, 0.1 इंटू 10 की पावर -2। अब ये हो गए मेरे पास मोल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं आयरन के। इसकी एटॉमिसिटी भी 1 है, तो इसी को ही Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -2 एटम्स ऑफ Fe, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 -2, क्योंकि इसका 2 है ना, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ आयरन। इस तरह से क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व हो जाएंगे। परसेंटेज को हमने यहाँ पे क्या करा कि जितने में प्रेजेंट था उससे हमने उसको ले लिया पूरा मास, उससे हमने आयरन का मास निकाल लिया, उसके बाद उसके मोल्स निकाल लिए, उसके मोल्स से उसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, जो कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। थैंक यू।